क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा इनमें से किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा इनमें से किसने कहा था। तो ये कहा था कांट ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था, कांट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज निम्न में से किसने की। तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता तो ये सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो ये है 89 तारामंडल यानी 89। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो ये कौन सा ग्रह है, यह है बुध ग्रह, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ये ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और ये सूर्य का एक चक्कर लगभग 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। अभी पिछले क्वेश्चन में सबसे निकट पूछा गया था और इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। इजिली याद रहेगा आपको, नेपच्यून ग्रह सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। यह ग्रह लगभग 164 साल का समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो भी मैंने आपको बताया था कि कितना समय लेता है और यही क्वेश्चन आ गया। तो सही आंसर क्या है इसका, 88 दिन। 88 दिन बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, कुल संख्या पूछी जा रही है। तो जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 360। 360 देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अब अक्षांशों की संख्या पूछी जा रही है तो कुल अक्षांशों की संख्या है 180। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। कौन से ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो ये ग्रह कौन सा है, यह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी की सतह में जो तत्व पाया जाता है प्रचुर मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में, वो तत्व है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो अभी आपको बताया था कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360 है। अब हम इसे ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, इजिली हम इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाएंगे। और अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन ऐसा ही आता है बदल के तो उसका भी आंसर आप इजिली कर पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसका आंसर समझते हैं हम। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में। इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अब हमें फाइंड करना है कि एक घंटे में कितना घूमती है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री बटे 24। तो इसका आंसर क्या है, 15। 15 डिग्री कितना घूमती है, एक घंटे में घूमती है। तो 15 डिग्री को आप 15 देशांतर भी मान सकते हैं कि 15 देशांतर एक घंटे में घूमती है। ठीक है, क्योंकि 15 देशांतर जो होता है वो असल में एक घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि एक देशांतर को पार करने में जो दो अलग अलग स्थानीय समय है उनके बीच क्या अंतर होगा। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर इजिली पता चल जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री घूमने का क्या मतलब है कि 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो अब हमें फाइंड करना है कि एक देशांतर है वो कितने टाइम में घूमती है। तो इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 बटे 15, इसका क्या आंसर आया, 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी 4 मिनट है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 4 मिनट एक देशांतर होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीनिच रेखा किस देश में है।
तो ग्रीनिच रेखा जो है GMT जिसे कहते हैं, ग्रीनिच मीन टाइम, ये कौन से देश में है? ये है इंग्लैंड देश में, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसका देशांतर कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।